हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन के लिए फार्माकोथेरापेutiक्स का वो है अल्जाइमर डिजीज। इससे पहले अभी हमने देखा था पार्किंसन डिजीज। तो लगभग लगभग सिम्टम्स जो है दोनों के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन दोनों इंटायरली डिफरेंट डिजीज है और दोनों के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी अलग अलग है। तो देखते हैं सबसे पहले कि अल्जाइमर डिजीज होता कैसे है, क्या होता है। इट इज अ प्रोग्रेसिव एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। मतलब दोनों है, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे सिम्टम्स दिखाई देंगे ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड, एंड न्यूरो डिजेनरेटिव, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे अल्जाइमर डिजीज के अंदर। एंड अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। तो यदि हम बात करें डिमेंशिया की, डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब आपकी याददाश्त जो है वो कम होने लगेगी। और ये एक मेन सिग्नेचर सिम्टम होता है हमारा किसका, अल्जाइमर डिजीज का। नेक्स्ट आता है हमारा एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी मैंने सुबह बताया आपको कि एपिडेमियोलॉजी के क्या होता है इसमें, जब हम एक पूरे एरिया की स्टडी करते हैं किसी डिजीज को लेके या किसी पैरामीटर को लेके, तो इट इज एस्टिमेटेड बाय द WHO दैट मोर देन 50% पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लिविंग विद द अल्जाइमर डिजीज, एंड इट कैन गो अप टू 70% बाय द ईयर ऑफ 2025। मतलब कि आज की तारीख में जो 50% लोग मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में 50% लोग जो है वो अल्जाइमर डिजीज के साथ रह रहे हैं। हो सकता है उनको ना पता हो सिम्टम्स, क्योंकि धीरे धीरे आते हैं। जैसे जनरली हम आज भी देखें तो हम कहते हैं अरे मैं ये चीज भूल गया, वो चीज भूल गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन इसका हमको एक्चुअली कब पता पड़ेगा, जब हमारे और सिम्टम्स, हमको जो सीवियर सिम्टम्स हैं जब दिखाई देने लगेंगे। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नाउ कम्स टू द सिम्टम्स, या इसको हम बोलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम डिमेंशिया, मतलब मेमोरी लॉस, याददाश्त का कम होना। सेकंड, मूड चेंजेस इंक्लूडिंग इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी। मूड चेंजेस मतलब अभी पेशेंट एक अच्छे मूड में, हैप्पी मूड में, अचानक से उसका मूड ऐसा हो जाएगा कि वो लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा, उसको इरिटेशन होगा, उसको एक एंजाइटी होगी। लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इनिशिएटिव, ऐसा पेशेंट, अल्जाइमर का जो पेशेंट होगा वो अपने आप कोई भी काम करने से डरेगा या पीछे भागेगा। वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा किसी भी काम का। कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, ऐसे पेशेंट में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ऐसे पेशेंट रुक रुक के बोलेंगे या बहुत इंतजार करने के बाद बोलेंगे, या वो भूल जाएंगे वो क्या बोल रहे थे। डिक्लाइन एबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन टास्क, धीरे धीरे करके ऐसे पेशेंट में जैसे जैसे उनका अल्जाइमर डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ता जाता है, तो उनके जो रूटीन टास्क होते हैं वो भी कम होते जाते हैं। जैसे कभी कभी खाना खाना भूल गए, है ना, कभी फ्रेश होना भूल गए, कभी नहाना भूल गए, कभी टूथब्रश करना भूल गए। तो जो डेली रूटीन के टास्क होते हैं उसमें भी पेशेंट के में कमी आने लगती है। सीवियर डिसोरिएंटेशन, मतलब किसी एक चीज पे फोकस ना कर पाना। ऐसे पेशेंट जो है कभी भी किसी एक पर्टिकुलर वर्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप उनको कोई चीज पढ़ने के लिए देंगे, पढ़ते पढ़ते रुक जाएंगे और कहीं और सोचने लगेंगे, है ना। तो इसको हम बोलेंगे सीवियर डिसोरिएंटेशन। लास्ट सिम्टम क्या है, इंक्रीजिंग इमोबिलिटी एंड स्लीप टाइम। तो ऐसे पेशेंट का क्या है, ज्यादातर टाइम जो है वो सोने में जाता है, और पेशेंट जो है वो इमोबाइल हो जाता है। इमोबाइल का मतलब उसका जो मूवमेंट होगा बहुत कम हो जाएगा। अ, इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो आता है अल्जाइमर डिजीज में, वो आता है इसका स्टेजेस। स्टेजेस, अल्जाइमर को 7 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं इसमें स्टेज 1 से लेके स्टेज 7 तक है। स्टेज 1 मतलब नो कोग्नाइटिव इम्पेयरमेंट, कोग्निशन, कोग्नाइटिव वर्ड यूज होता है आपके इंटेलेक्चुअल के लिए, जिसकी वजह से आप कुछ सोच पा रहे हो, आप कुछ बोल पा रहे हो। उस चीज को हम बोलते हैं कोग्निशन, हमारे ब्रेन की एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली। तो स्टेज 1 में कोई भी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं दिखेगा। सेकेंड स्टेज में वेरी माइल्ड कोग्निटिव डिक्लाइन, मतलब हल्का सा आपका जो मेमोरी का, आपके इंटेलेक्चुअल का लॉस होगा। फिर ऐसी स्टेज 3 में माइल्ड कोग्निटिव डिक्लाइन। स्टेज 4 मॉडरेट कोग्निटिव डिक्लाइन। स्टेज 5 मॉडरेटली सीवियर कोग्निटिव डिक्लाइन, एंड ऐसे ही स्टेज 7 वेरी सीवियर कोग्निटिव डिक्लाइन।
तो जैसे जैसे पेशेंट के न्यूरो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे न्यूरो डिजनरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे पेशेंट की जो स्टेज है अल्जाइमर की वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और अल्जाइमर डिजीज का प्रोग्रेशन जो है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, या जिसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो अल्जाइमर डिजीज में जो सबसे मेन पार्ट है वो है प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन होती है अमाइलॉइड बीटा। होता क्या है इस बीमारी में, जैसे ही न्यूरॉन का डिजनरेशन होता है, अमाइलॉइड बीटा का एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पे, आपके न्यूरॉन्स के चारों तरफ। तो न्यूरॉन्स के चारों तरफ जब ये प्रोटीन जो है अमाइलॉइड बीटा ये जमना शुरू हो जाती है, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लाक, या उसको बोला जाता है न्यूरो फाइब्रिलरी टेंगल्स, एनएफटीज। ये कैसे बने एनएफटी? सबसे पहले अमाइलॉइड बीटा के अंदर डिसरप्शन हुआ, अमाइलॉइड बीटा का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। उसके स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से अमाइलॉइड बीटा जो है अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती, और वो न्यूरॉन्स के चारों तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जब उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती है तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो फाइब्रिलरी टेंगल्स। ये बनते कैसे हैं कि अमाइलॉइड बीटा का हाइपर फॉस्फोराइलेशन होता है बाय द टाउ प्रोटीन। अब इन सब के होने से क्या हुआ कि टाइप प्रोटीन का हाइपर फॉस्फोराइलेशन हुआ, अमाइलॉइड बीटा का जमना हुआ, न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स का बनना हुआ। इसकी वजह से जो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, वो डिक्रीज हो जाता है, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मतलब जितने भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो अपना काम नहीं कर पाते। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिस फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, पेशेंट में हमको अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो आपका अमाइलॉइड बीटा का डिसफंक्शन हुआ या अमाइलॉइड बीटा का एक्यूमुलेशन हुआ, उसकी वजह से कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो अपना काम नहीं कर पाते, और जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता कोलिनर्जिक पाथवे के अंदर। कोलिनर्जिक पाथवे के अंदर सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हुआ, इसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट में हमको क्या देखने को मिला, अल्जाइमर डिजीज के जितने भी पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट है, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, वो सारे के सारे हमको पेशेंट में दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे डिजीज का प्रोग्रेशन बढ़ता है, जैसे कि स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में जाएगी डिजीज, स्टेज 3 में, तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है अल्जाइमर डिजीज की, वैसे वैसे ही आपके और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। और जितने भी न्यूरोनल सिस्टम है या न्यूरोनल पाथवे है, लाइक सेरोटोनर्जिक पाथवे, डोपामिनर्जिक पाथवे, ग्लूटामिनर्जिक पाथवे एंड एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स पाथवे, इन सब के अंदर भी हमको क्या है, डिसरेगुलेशन दिखाई देने लगता है। ये इसको और हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर सबसे पहले क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स, या जिसको हम बोलते हैं एनएफटीज। सबसे पहले क्या हुआ, अमाइलॉइड बीटा का एक्यूमुलेशन हुआ आपके न्यूरॉन्स के चारों तरफ। देन इसके बाद इंट्रा सेलुलर एनएफटी बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन का हाइपर फॉस्फोराइलेशन हुआ और उसकी वजह से क्या बना, एनएफटी। देन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप, एसिटाइल कोलिन का जो लेवल था वो कम हो गया। अब इन तीनों के कंबाइंड होने से क्या हुआ, जो कोलिनर्जिक न्यूरोनल ट्रांसमिशन था वो डिक्रीज हो गया, मतलब एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट में कोग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा बायोमार्कर्स, या आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, आप कैसे कंफर्म करोगे कि किसी पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज है। तो सबसे पहले इसमें आता है एक सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको हम चेक करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारी अमाइलॉइड बीटा या टाउ प्रोटीन सीएसएफ के अंदर हमको दिखाई देती है। नॉर्मली सीएसएफ का आप एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन यदि अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट है और उसमें आपके सीएसएफ में अमाइलॉइड बीटा या टाउ प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज जो है वो होना शुरू हो गया है। या दूसरा तरीका है कि हम पैट कर सकते हैं। पैट मतलब पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होता है, ये पूरी बॉडी का एक टाइप का स्कैन होता है, इसमें भी आपके अमाइलॉइड बीटा का एक्यूमुलेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। लास्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में दो कैटेगरी की ड्रग्स है जो जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को। पहला है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज का फंक्शन क्या होता है, छोटा सा फार्माकोलॉजिकल पार्ट देख लेते हैं हम इसका, कि ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम होता है, तो उसको इनहिबिट करेंगी ये ड्रग्स। उस एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बेसिकली बीमारी में हो क्या रहा था अल्जाइमर में, एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो रहा था। तो जैसे ही आप ये कैटेगरी की ड्रग देंगे वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा और एसिटाइल के लेवल को बढ़ा देगा। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है हमारी टेक्रीन, डोनिप्राजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामिन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एन मेथाइल डी एस्पार्टेट एंटागोनिस्ट, एनएमडीए एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है। तो इसके अंदर हमारा ड्रग आता है मेमेंटिन। ओके, तो ये हुआ हमारा पूरा अल्जाइमर डिजीज के बारे में। अब देखते हैं एक एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ट्रीटमेंट के ऊपर ही बनेगा कि राइट द नेम ऑफ द एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग। किसी भी एक एसिटाइल कोलिनेस्टरेज ड्रग का एग्जांपल आपको देना होगा, या एनएमडीए का एग्जांपल पूछ सकते हैं। मेन चीज ये पूछा जा सकता है कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर कौन सी प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होता है। तो सबसे मेन प्रोटीन होगी आपकी अमाइलॉइड बीटा। यदि ऑप्शन में टाउ प्रोटीन और अमाइलॉइड बीटा दोनों है तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। इसके अलावा आपसे सिम्टम्स में से पूछा जा सकता है व्हाट इज डिमेंशिया, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके।